गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 21 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है सिक्योरिटीज़ का, और ये क्यों किया जाता है, और इन्वेस्टर इसके रिगार्डिंग किस तरीके से डिसीजन ले सकता है जब वो किसी पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ एन इन्वेस्टर। All investment decisions are to be made on a scientific analysis of the right price of the share. Hence, an understanding of the valuation of securities is essential. Investors should buy underpriced shares and sell overpriced shares. Share pricing is thus an important aspect of trading. Conceptually, four types of valuation models are discernible. अगर हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन की बात करें तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग डिसीजन देता है एक इन्वेस्टर को। और जितने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उनको एक साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू ये देखा जाता है कि उन शेयर्स को हम किस जगह और किस प्राइस पे प्लेस करें। जब हम किसी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ को समझते हैं तो वो बहुत एक इसेंशियल चीज़ होती है हमारे लिए। और इन्वेस्टर क्या करता है कि कभी भी कोई शेयर बाई करता है तो वो अंडर प्राइस उनको बाई करता है, मतलब कि कम प्राइसों पे उनको ख़रीदता है, और जब उस शेयर की प्राइस हाई हो जाती है, मीन्स ओवर प्राइस हो जाती है, तो उनको सील कर देता है। शेयर प्राइसिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जब हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम जो भी शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं वो उसकी प्राइस के बेसिस पे करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो वैल्यूएशन है इन सिक्योरिटीज़ का, उनको 4 टाइप्स के मॉडल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो वो इस तरीके से हैं, हम देखें यहाँ पे। तो पहला जो पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के मॉडल के रिगार्डिंग, तो वो है बुक वैल्यू। सेकंड है लिक्विडेटिंग वैल्यू। थर्ड है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, और फोर्थ है हमारा रिप्लेसमेंट वैल्यू एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बुक वैल्यू क्या है। आप सबको बुक वैल्यू के बारे में मोस्टली पता ही है कि जो बुक वैल्यू होती है वो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। तो जो बुक वैल्यू है उसके अंदर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटीज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। द बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज इक्वल टू द नेट वर्थ ऑफ द फर्म divided by the number of equity shares, where the net worth is equal to equity capital plus free reserves. The market value may fluctuate around the book value but may be higher in the future. Prospects are good. अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू क्या है, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। और जो बुक वैल्यू होती है उसके अंदर हम जो भी इक्विटी शेयर्स हैं उनको इक्वल करते हैं हमारे नेटवर्थ से, जो कि किसी फर्म की होती है। उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स हैं। जो नेटवर्थ होती है वो इक्वल होती है हमारे इक्विटी कैपिटल के, और उसके अंदर हम प्लस करते हैं फ्री रिजर्व्स को। जो मार्केट वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट होती है बुक वैल्यू के अंदर। और जब कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में उन जो मार्केट वैल्यू है अगर वो हायर हो जाती है तो वो अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है लिक्विडेटिंग वैल्यू, जिसको हम ब्रेकडाउन वैल्यू भी कहते हैं। इफ़ द एसेट्स आर वैल्यूड एट देयर ब्रेकडाउन वैल्यू इन द मार्केट एंड टेक नेट फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज एज इफ द कंपनी इज लिक्विडेटेड, देन डिवाइड दिस बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। द रिजल्टेंट वैल्यू इज द लिक्विडेटिंग वैल्यू पर शेयर। दिस इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। अगर हम लिक्विडेटिंग वैल्यू की बात करें तो लिक्विडेटिव वैल्यू को हम ब्रेकडाउन वैल्यू भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एसेट्स की वैल्यू को ब्रेकडाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग, मार्केट की ब्रेकडाउन वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको वैल्यू करते हैं, और जो भी हमारे नेट फिक्स एसेट्स हैं उनको हम लेते हैं और उसके अंदर हम प्लस करते हैं करंट एसेट्स को। और करंट एसेट्स के अंदर से हम जब करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है वो लिक्विडेट होती है। इसके बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि जो भी हमने नेट फिक्स एसेट्स निकाले हैं, नेट फिक्स एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो जो भी नेट फिक्स एसेट्स हमने निकाले हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स को से। तो इसके बिहाफ पे जो भी वैल्यू हमें मिलती है रिजल्ट के अंदर वो हमारी क्या होती है, लिक्विडेटिंग वैल्यू पर शेयर। जो लिक्विडेटिंग वैल्यू है या ब्रेकडाउन वैल्यू है वो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। इसको भी हम एक अकाउंटिंग कंसेप्ट के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी इज द प्राइस एट विच द सिक्योरिटी इज ट्रेडेड इन द मार्केट
and it is generally hovering around its intrinsic value. There are the different schools of thought regarding the relationship of intrinsic value to the market price. Market price are the those which rule in the market resulting from the demand and supply forces. Intrinsic price is the true value of the share, which depends on its earning capacity and its true worth. According to the fundamentalist approach to security valuation, the value of the security must be equal to the discounting value of the future income stream. The investor buys the security when the market price is below this value. अगर हम इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में समझें तो जो मार्केट वैल्यू है किसी सिक्योरिटी की उसकी प्राइस के रिगार्डिंग, तो वो क्या करते हैं कि हम उस सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर जनरली जब उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू हमें पता होती है। तो हम जब देखते हैं कि जो भी रिलेशनशिप है हमारी इंटरेस्टिंग वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच में, तो जो मार्केट प्राइस है वो क्या करती है उस मार्केट के रूल को बताती है कि किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है मार्केट के अंदर। तो हम ये रिजल्ट देते हैं कि जो भी डिमांड और सप्लाई फोर्सेज है वो उस मार्केट प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग प्राइस होती है वो किसी भी शेयर की ट्रू वैल्यू होती है और वो डिपेंड करती है कि कितनी अर्निंग कैपेसिटी है और कितना ट्रू वर्थ है उस पर्टिकुलर शेयर्स के रिगार्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटलिस्ट अप्रोच टू सिक्योरिटी वैल्यूशन, जो वैल्यू होती है सिक्योरिटी की वो इक्वल होती है हमारी डिस्काउंटिंग वैल्यू से, जो कि फ्यूचर इनकम स्ट्रीम के रिगार्डिंग होती है। जब इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़ को बाई करता है तो वो कब करता है जब उसकी मार्केट प्राइस क्या होती है उस वैल्यू से कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिप्लेसमेंट वैल्यूज़। When the company is liquidated and its assets are to be placed by new ones, their prices being higher, the replacement value of a share will be different from the breakdown value. Some analysts take the replacement value to compare with the market price. जब कंपनी लिक्विडेटेड होती है तो उस कंडीशन में जो भी एसेट्स हमने रिप्लेस किए हैं नई एसेट से, तो जो प्राइजेज हैं जो हायर हो चुकी हैं उनको हम रिप्लेसमेंट वैल्यू के रिगार्डिंग उन शेयर्स को हम डिफरेंट करते हैं हमारी ब्रेकडाउन वैल्यू से। तो जो एनालिस्ट है वो क्या करते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू को अपने मॉडल के अंदर डालते हैं, उसके रिगार्डिंग वैल्यूशन करते हैं और वो कंपेयर करते हैं उसको उसकी मार्केट प्राइस से। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने किस तरीके से सिक्योरिटीज़ का वैल्यूशन किया जाता है वो हमने समझा यहाँ पे। तो जो वैल्यूशन और सिक्योरिटीज़ है वो क्या होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर है वो ये डिसीजन ले रहा है कि मुझे किस पर्टिकुलर शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो क्या करता है उन सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग वैल्यूएशन करता है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा होता है तो वो उस पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग या उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकता है कि कहाँ पे उसको प्राइस ज़्यादा मिल रही है और कहाँ पे उसको उस शेयर की प्राइस कम मिल रही है। तो जब इन्वेस्टर डिसीजन लेता है तो वो क्या करता है कि जो भी शेयर उसको लगता है कि उन शेयर्स की प्राइस कम है तो उनको वो ख़रीद लेता है, और जब उन शेयर्स की प्राइस हाई हो जाती है तो उनको आगे मार्केट के अंदर सेल कर देता है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि जैसे कि जब हम ट्रेड करते हैं जब सिक्योरिटीज़ का या शेयर्स का, तब हम उसको फॉर वैल्यूएशन मॉडल से करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर 4 हमने मॉडल्स पढ़े थे कि पहला जो मॉडल होता है वो होता है बुक वैल्यू, दूसरा जो मॉडल होता है वो होता है लिक्विडेटिंग वैल्यू, और थर्ड होता है एक्सटेंसिव वैल्यू, और लास्ट वन होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। ये सारे जो है हमारी एक अकाउंटिंग कंसेप्ट के रिगार्डिंग होते हैं ये मॉडल्स, और इसको हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई वैल्यूएशन करते हैं शेयर्स का तब हम उनको इन मॉडल्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, और जहाँ पे भी हमें लगता है कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कि जो भी शेयर्स की जो प्राइस है वो मार्केट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है फ्लक्चुएट हो रही है, तो उसके भी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे हम अपने शेयर्स को प्लेस कर देते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।